हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 जिसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें मैट्रिसेस क्या होती है, क्या क्या हमने उसमें टाइप पढ़ी थी, सब आपको याद है ना। अगर याद नहीं है तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लो, पहले उसको समझ लो। अच्छी तरह से उसे समझोगे तो एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा लगेगी। ठीक है, अगर वो समझ में नहीं आया फिर कहोगे यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा। और हाँ, दूसरी बात ये है कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है नहीं किया, अगर किया है तो नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिल रहे होंगे, नहीं मिल रहे तो बेल आइकन को प्रेस करो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद फिर आगे वीडियो देखो। तो अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 4.1 में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप पी इंटू क्यू एंड आर इज ए रो ऑफ ए, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ आर एज ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है आपके पास जिसमें इसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है पी बाई क्यू। अब ऑर्डर पी बाई क्यू देने का मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है आपके पास, पी हो गई, पी आपके पास नंबर ऑफ रो है, और क्यू कितने हो गए, क्यू हो गए नंबर ऑफ कॉलम। यानी अगर इस मैट्रिक्स को आप कंस्ट्रक्ट करोगे, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मान लो लिखना भी चाहूँ तो, क्योंकि नंबर ऑफ रो आपके पास पी है, तो मान लो सपोज हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स क्या हो गया आपके पास 1 2 3 अप टू पता नहीं अभी कितने हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलम यहाँ पर कितने, क्यू कॉलम है, तो एलिमेंट्स इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर 3 5 ऐसे यहाँ पर आप इसमें रो जितनी मर्जी बढ़ा सको, कितनी रो बढ़ा सकते हैं, पी। अभी पी की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इस तरह की कोई मैट्रिक्स आपके पास है। अब यहाँ पर ये कहता है कि आर इज ए रो ऑफ ए, आर इस मैट्रिक्स की एक रो है, कोई सी भी रो आप ले सकते हो। सपोज आप ये वाली रो ले लेते हो, ये रो आपने ले ली, ये क्या है, ये आर है, R is a row of A. Then what is the type of R as a matrix? तो इस R को आप अलग से निकाल के रखोगे, तो अलग से निकाल के रखोगे क्या, तो इसमें एलिमेंट तो यही आएंगे ना, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स कितने कॉलम है, Q कॉलम है। तो R को आपको देखना है कि भाई R किस टाइप की मैट्रिक्स आ रही है। तो आप R यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक रो थी, इसके अंदर एक रो है, कॉलम इसके अंदर कई सारे हैं, कॉलम का हमें पता नहीं कॉलम क्यों है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें सिर्फ आर को बताना है, क्योंकि इसके अंदर एक रो है तो ये क्या बन गई, रो मैट्रिक्स बन गई। तो रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स में एक खास बात होती है कि जिसका ऑर्डर होता है उसमें रो तो एक ही रहती है, कॉलम कितने होंगे, कॉलम ऑलरेडी इसने दे रखे हैं, क्यू कॉलम होंगे, तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा इस मैट्रिक्स का। क्लियर हुई बात, समझ में आई ना, कि जो आर आपके पास आया है वो आर में सिर्फ एक रो आई है। एक रो आने का मतलब है कि ये रो मैट्रिक्स है। अब उस रो मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम भी आप रख सकते हो, 2 3 4 8 10 जितने मर्जी कॉलम हो सकते हैं। कॉलम उसने ऑलरेडी आपको बता रखे कि कॉलम इसके अंदर है क्यू, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा, 1/q। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है इफ ए इज ए कॉलम मैट्रिक्स विद 5 रो। अब एक कॉलम मैट्रिक्स है और उसके अंदर 5 रो हैं, तो आप कुछ भी मान लो एलिमेंट ले लेते हैं। अभी हम x y z a b कोई हमने 5 रो यहाँ पर बना ली। अभी कहता है कि देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ए रो ऑफ a। इसमें से कोई भी एक रो आप उठा लो, कोई भी रो, मान लो सपोज आप ये वाली रो ले लेते हो, रो 3। अब ये रो 3 में क्या एलिमेंट आया आपके पास, सिर्फ एलिमेंट आया z, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई आपके पास, इसका ऑर्डर क्या बन गया, 1/1। अगर आप ये वाली रो लेते हो तो इसमें एलिमेंट क्या आपके पास आ रहा है, बी, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, यानी एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1/1। तो यानी किसी भी आप एलिमेंट को यहाँ से उठाओगे, क्योंकि आपको एक ही रो लेनी है। ठीक है, एक रो लेनी है, तो उसके हिसाब से अगर आप इसका ऑर्डर डिफाइन करोगे, एक कॉलम ऑलरेडी उसने दे ही रखा है कि कॉलम तो एक ही है, रो भी एक होगी, कॉलम भी एक हो गया, तो उसका ऑर्डर बन गया 1/1। क्लियर होगी ना बात यहाँ तक। देखो पिछला वीडियो जरूर देख लेना है, रो कॉलम ये आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है उसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 18 एलिमेंट, पॉसिबल ऑर्डर फॉर 18 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालते थे कि हम नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पर 18 के फैक्टर्स बना लो, उसमें से एक रो हो जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा, तो ऑर्डर इसका 1/18 हो सकता है कि अंदर एक रो है और 18 कॉलम है। इसको आप उल्टा कर दो, 18 रो और 1 कॉलम भी हो सकते हैं, या फिर आप इसको 2 से करके देखोगे तो 2 और 9 पे 18 आ जाएगा।
इसके अंदर 2 रो हैं और 9 कॉलम है, या फिर 9 2 कर दो, 3 6 कर दो, 6 3 हो जाएगा। और कुछ हो सकता है क्या? 18 के फैक्टर्स और कहीं हो सकते हैं? ऐसे कोई 2 नंबर और हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए? आई थिंक हमने सारे नंबर ले लिए। 1 2 3 4, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 ऑलरेडी हो ही गया, 7 8 9 ऑलरेडी हो गया, 9 के बाद फिर 18 आ गया। तो ये पॉसिबल ऑर्डर इसके हो सकते हैं। अब यहाँ पर इसके आगे एक और क्वेश्चन है, इसमें कहता है व्हाट इफ़ इट हैज़ 18 गलत लिखा हुआ हमने यहाँ पर, 18 की जगह यहाँ पर 11 एलिमेंट है। ये कहता है कि अगर यहाँ पर 11 एलिमेंट होंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए अब 11 एलिमेंट होंगे तो इफ़ इट हैज़ 11 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है क्या? पॉसिबल ऑर्डर कोई ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 11 आए? वही हो सकते हैं ना, 1 को तो ले ही सकते हो 1 × 11 या फिर 11 × 1, 2 ही आएंगे बस, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि 11 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो उसको आप और फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। तो इसके 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 1 × 11 एंड 11 × 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ A इज ए 3×3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस देन राइट द वैल्यू ऑफ A 2 3। आपको जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर गिवन है, ये आपको दे रखी है एक जनरलाइज फॉर्म इसकी। अब इसमें कहता है A 2 3 की वैल्यू बताओ। तो A 2 3 का मीन्स क्या हो गया? जो I है उसकी वैल्यू तो 2 है और जो J है उसकी वैल्यू 3 है, ये मतलब हुआ इसका। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, I की जगह 2 पुट कर देना है, J की जगह 3 पुट कर देना है। तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगा -3 इंटू में I की वैल्यू क्या आपके पास 2 प्लस में J। बोर्ड मास लगा दो, बोर्ड मास लगाना है सीधे ऐसे 3 + 2 मत कर देना पहले। तो यहाँ करोगे आ जाएगा -1 प्लस में 3, ओ सॉरी मैंने ही लगा दिया बिल्कुल। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 + 3, तो -6 + 3 करेंगे -3 आ जाएगा। अब लेकिन जो मॉडुलस होता है, उस मॉडुलस फंक्शन की क्या खास बात होती है कि भाई अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है, नेगेटिविटी को वो दूर कर देता है। सिर्फ क्या देगा आपको? पॉजिटिविटी देगा, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/3 इंटू में 3 आ जाएगा। तो ये मॉडुलस का साइन आप हटा देंगे और जो वैल्यू -3 आ रही थी उसको +3 कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। तो यानी 8 2 3 जो एलिमेंट आएगा उसकी वैल्यू आएगी 1। क्लियर हो गया यहाँ तक चारों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है बुक में, उसमें एक आपको मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको उसकी जनरलाइज फॉर्म दे रखी है एलिमेंट्स की, कि आपको एलिमेंट्स कैसे कैसे लेने हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, 4th क्वेश्चन में हमने एक ही एलिमेंट निकाला था। अब यहाँ 5th क्वेश्चन में कहता है आपको कंस्ट्रक्ट ए 2×2 मैट्रिक्स। 2×2 मैट्रिक्स आपको बनानी है एक, ठीक है। एंड एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है उसके Aij इक्वल्स टू 2i - j, ठीक है। ये उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब जो मैट्रिक्स A आपको बनानी है इसका ऑर्डर होना चाहिए 2×2। अब ये 2×2 ऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ रो हैं वो भी इसके अंदर 2 होनी चाहिए ना, और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो भी इसके अंदर 2 हैं। तो आपको जो मैट्रिक्स बनानी है उसमें एलिमेंट कौन कौन से निकालने हैं? 2 रो हैं तो ऐसे आएगा A12 A21 और A22, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। मतलब ये 4 एलिमेंट है जिनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब जैसे हमने 4th क्वेश्चन में किया था, वहाँ तो सिर्फ क्या था, एक ही एलिमेंट निकालना था ना, यहाँ पर आपको ये चारों निकालने हैं। तो A11 का मतलब I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, तो यहाँ भी 1 पुट कर दो, यहाँ भी 1 आ गया, यानी आंसर आ गया 1। A12 का मतलब है I की जगह आपको 1 करना है, J की जगह 2 करना है, तो ये 2 - 2 0। A21 करेंगे तो 2 × में 2 -1 3 आ गया। A22 तो 2 × में 2 -2, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो आपकी जो मैट्रिक्स है ये क्या मैट्रिक्स बन गई 1 0 3 2। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, वहाँ पर मॉडुलस दिया हुआ है 2i - 3j, इसी का सेकंड पार्ट है। उसमें दिया हुआ आपको Aij 3i - 2j और विद मॉडुलस। तो मॉडुलस फंक्शन का वही काम है जो भी पीछे आपने डिस्कस किया था, बस वैल्यू आप फाइंड करते जाओ। A11 3 × 1 - 2 × 1, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 पॉजिटिव ऑलरेडी आ रहा है तो पॉजिटिव ही आ गया। A12 3 × 1 - 2 × में 2,
ये आएगा 3 माइनस 4, -1 हो जाएगा, लेकिन मॉडुलस वैल्यू है तो +1 लेनी है आपको। A21 3 इंटू में 2 -2 इंटू में 1, तो 6 माइनस 2 4। A22 3 इंटू में 2 -2 इंटू में 2, तो 6 माइनस 4 यानी आ गया 2। तो यहाँ पर आपके पास ए मैट्रिक्स क्या बन गई, 1 1 4 एंड 2। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे तो वहाँ भी आपको 2/3 मैट्रिक्स बनानी है। जैसे यहाँ पर 2/2 थी, वहाँ पर आपको 2/3 बनानी है। तो 2/3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका एक कॉलम और इंक्रीज हो गया, रो तो 2 ही रहेंगी, आपका एक कॉलम और इंक्रीज हो गया। मतलब आपको जो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23, ये आपको एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। और एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए उसने जो मैट्रिक्स बी यहाँ पर दी है, यहाँ पर ए दी थी, यहाँ पर इसने बी मैट्रिक्स दी है, और ये हो गया BIJ। और BIJ की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, फर्स्ट पार्ट में BIJ दिया है I-3J। तो अब यहाँ से आप फिर वही काम करना है, जो काम हमने यहाँ पर किया है सेम काम आपको वहाँ पर करना है। B11 निकालना है पहले आपको। B11 हो गया यानी 1 माइनस में 3 इंटू में 1 -2। B12 1 माइनस में 3 इंटू में 2 -5। B13 1 माइनस 3 इंटू में 3 -8। फिर यहाँ पर ए मैंने लिखा हुआ है, पर बी मैट्रिक्स के हिसाब से बी भी निकालना है। ठीक है, ये इसको आप बी कर लो। कहीं यूँ कहो कि यहाँ पर सर ने तो ए लिख दिया, यहाँ पर बी निकाल रहे हैं, पागल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो B21 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू में 1 -1 हो जाएगा। B22 2 माइनस में 3 इंटू में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 6 -4। B23 2 माइनस में 3 इंटू में 3, ये आ जाएगा 2 माइनस 9 -7। तो आपके पास जो बी मैट्रिक्स है वो क्या बन गई, -2 -5 -8 -1 -4 -7। सारी की सारी वैल्यू माइनस में आ गई है। ठीक है, नेगेटिविटी फैला दी चारों तरफ, लेकिन जो आंसर है हमारा वो आंसर बिल्कुल ठीक है, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, जो इसमें सेकंड पार्ट था 1412 1032 14, यहाँ पर ये आंसर जो है कुछ चेंज बता रहा है। बुक में जो आंसर है वो यहाँ पर कह रहा है 1412। तो बुक का आंसर गलत है या हमारा गलत है, चेक कर लेते हैं एक बार। हमने निकाला A21 निकालेंगे तो 3 2 6 एंड -4 और -2, तो 4 ही आएगा। तो ठीक है, क्यों दे रहा पता नहीं। 3 इंटू में 1 माइनस में 2 इंटू में 2, आपके पास यही था ना, 3 इंटू में 1 -2 इंटू में 2, 3 माइनस 4 -1 +1। ठीक है, बुक में आंसर पीछे इसका गलत दिया हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में कहता है आपसे कि BIJ इक्वल्स टू में I प्लस में 2J इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर करना है आपको। तो होल स्क्वायर करना है तो फिर आपको पहले वही वैल्यू पुट करनी है, 1 प्लस में 2 इंटू में 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे 2 आ गया, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। B12 करेंगे तो 1 प्लस में 2 इंटू में 2, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। B13 1 प्लस में 2 इंटू में 3, तो 3 2 6 प्लस 1 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। और उसके बाद निकालना B21 का मतलब हो गया यहाँ पर 2 प्लस में 2 इंटू 1, तो 2 प्लस में 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। B22 2 प्लस में 2 इंटू 2, तो 4 प्लस में 2 6, 6 का स्क्वायर 36। और B23 2 प्लस में 2 इंटू 3, तो 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर 64। तो आपकी जो मैट्रिक्स है यहाँ पर क्या बन गई, 9 25 49 16 36 एंड 64।
सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन ही मैंने उल्टा लिख दिया था। यहाँ पर 2y माइनस 3j है, तो 2y माइनस 3j के हिसाब से निकालोगे तो बुक का आंसर ठीक है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके हिसाब से ये आंसर ठीक है। तो जो बुक वाला क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर सकते हो, करना बिल्कुल ऐसे ही है, कोई यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसको हम दोबारा करें, उससे बेटर है कि आप इसको खुद ट्राई कर लें। नहीं निकले तो आप मुझे बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आपका तरीके से जो निकाला था वो हमने नहीं निकला, और आई होप ऐसा होगा नहीं, बड़े आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, 5th 6th तो हम ऑलरेडी कर लिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है फर्स्ट पार्ट में, ये कहता है कि x प्लस में 2y माइनस y 3z प्लस में 4, 3z एंड 4, ये वैल्यू दी हुई है आपको, किसके इक्वल है? -4, 3, 6 एंड 4। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ, उसको भी लिख लेते हैं पहले। 3x प्लस में y माइनस y 2y माइनस x 3 इज इक्वल्स टू 1 2 माइनस 5 3। तो इसमें आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, पर दोनों ही फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको x और y दोनों की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ा था, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या चीज़ थी कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे यहाँ पर ये 4 है, तो ये 4 है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तो यानी इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो 3z है, ये 6 के बराबर होना चाहिए। तो 3z की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 6 के। z इसमें निकालना नहीं है, पर मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ कि x पूछा हो, y पूछा हो, z पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, आप सबकी वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर यहाँ पूछी उसने x और y है, लेकिन तो z की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 2 आ जाएगी। ठीक, अगर आप इस एलिमेंट को करोगे कंसीडर, तो ये एलिमेंट इसके बराबर है, यानी जो माइनस y है उसकी वैल्यू 3 है, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। अब ये जो पहला एलिमेंट है इसको आप देखोगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास ये है, यानी x प्लस 2y की वैल्यू क्या आपके पास? -4 है। अब y की वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है -3, तो उसको आप यहाँ पर पुट कर दो। x प्लस में 2 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -4। ये -6 आएगा, -6 को आप उस साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? -4 प्लस 6, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इसको लेते हो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और यहाँ से -y इसकी वैल्यू है 2, तो पहले -y वाले को ले लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो -y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, दैट मीन्स y की वैल्यू होगी -2। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 3x प्लस में y इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखो कि आपने y की वैल्यू पुट करी यहाँ -2, 3x -2 इक्वल्स टू 1। आप इसको इधर ले जाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब x की वैल्यू 1 निकल गई, y की वैल्यू -2 निकल रही इन दोनों एलिमेंट से। लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा इसको क्रॉस चेक जरूर करना है। अब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, आपने वैल्यू तो इन दोनों की हेल्प से निकाल ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ तीसरा एलिमेंट है, यहाँ भी आपको x y दिया हुआ है, तो आपने जो वैल्यूज़ निकाली है उसको आप हमेशा क्रॉस चेक जरूर कर लो। यहाँ पर पुट करके यहाँ क्या है 2y माइनस एक्स, इसकी वैल्यू -5 आ रही है, नहीं आ रही है। अब y की जगह क्या था, यहाँ -2 था, 2 -2 माइनस एक्स की जगह क्या है 1, तो ये -4 -1 -5 आ गया। दैट मीन्स हमारी वैल्यू मैच कर रही है, यानी हम जो x और y की वैल्यू निकाली वो बिल्कुल ठीक निकाली है। कई बार ऐसा होता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है या फिर क्वेश्चन लिखने में गलती हो जाती है, जैसे अभी हमसे पीछे हुई थी। तो इससे आपका क्या होगा, क्रॉस चेक हो जाएगा कि x y की वैल्यू जो आपकी निकली है बिल्कुल ठीक निकली है। और कई बार क्वेश्चंस में क्या होता भी ऐसा है कि वैल्यू आपकी बराबर नहीं आती है। तो उस केस में क्या होता है कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि भाई x की वैल्यू यहाँ तो 1 दे रहा है, y की वैल्यू -2 दे रहा है, लेकिन इन दोनों वैल्यू से ये वाला एलिमेंट जो है वो मैच नहीं कर रहा। दैट मीन्स x और y की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये क्वेश्चंस में अलग अलग तरीक़ों से आपको दिया होगा, तो ध्यान रखना है आपको, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये 7th क्वेश्चन का 3rd और 4th पार्ट और देख लेते हैं। वैसे 3rd और 4th पार्ट आप लोगों को खुद कर लेना चाहिए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन स्किप करता हूँ तभी बच्चों को कमेंट आता है सर ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटर है कि मैं इसको करा देता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले आप यहाँ वीडियो को पॉज करना, पॉज करके दोनों क्वेश्चन खुद ट्राई करने की कोशिश करना, फिर उसका आंसर अपना मैच करना। अगर आंसर मैच कर जाता है तो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। मैच नहीं करता तो दोबारा सीखो, समझो और फिर इसको करने की ट्राई करो। तो यहाँ पर देखो आपसे x की वैल्यू, x की और y की वैल्यू निकालने के बाद आपसे पूछा फाइंड x प्लस y, यानी दोनों का आपको सम करना है। तो x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से फिर वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का खेल है सारा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर ये वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग हो गया,
तो ये बन गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। ये आपके पास इक्वेशन आ गई एक। z इक्वल्स टू 4 है, z की हमें ज़रूरत नहीं है क्यों हम का पंखे में पड़े, w की वैल्यू 5 है, निकालनी हो तो आपसे आप निकाल ही सकते हो। दूसरा अब ये वाला एलिमेंट लेते हैं, ये एलिमेंट इसके बराबर है, तो ये आ गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ये सिंप्लीफिकेशन हमने कहाँ किया था 10th क्लास में भी किया था और 12th क्लास में भी 3rd चैप्टर में आपने किया। तो वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड आपने यूज़ किया। एलिमिनेशन में क्या है, यहाँ पर y के जो कोफिशिएंट है सेम है, बस साइन यहाँ साइन भी सेम है तो साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ गया -x इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आपने x की जगह 1 पुट किया, -y इक्वल्स टू -1, तो उसकी वैल्यू आ गई -2, यानी y की वैल्यू आ गई 2। अब x भी आ गया आपके पास, y भी आ गया, आपसे पूछा गया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मीन्स x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यानी आंसर आ गया इसका 3। अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करें, वहाँ भी आपको x और y की वैल्यू ही चाहिए क्योंकि y माइनस एक्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ से इसको ले लेते हैं कि इक्वेशन को x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये आपके पास आ गई। यहाँ से आएगी आपके पास x प्लस 2 इक्वल्स टू 5। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से आपके पास डायरेक्टली x की वैल्यू आ गई, डायरेक्टली x की वैल्यू आ गई, नहीं x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, 3 प्लस में y इक्वल्स टू 8, y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जैसे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको बताया था कि अपनी वैल्यूज़ को वेरीफाई ज़रूर कर लें। वेरीफाई ज़रूर कर लें मतलब हो गया कि आपने वैल्यू जो निकाली है वो इससे निकाली है और इससे निकाली है, तो x और y का यूज़ यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके देख ले कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 3, ये हो जाएगा 3 2 6। y की जगह पुट करते हैं 5, तो 6 माइनस 5 आ गया 1, यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये एलिमेंट ठीक है। इसको देखते हैं, ये 16 है, यहाँ पर 3y प्लस 1 है, y की जगह पुट करो आप यहाँ पर 5, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, ये भी 16 है, यानी ये एलिमेंट भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग ठीक आ रहा है। दैट मीन्स आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब आपको बस फाइंड क्या करना है, y माइनस एक्स फाइंड करना है, y की जगह 5, x की जगह 3, यानी y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जिसका निकल गया होगा पहले से बहुत ठीक है, जिसका नहीं निकला होगा उसको समझना ध्यान से, फिर दोबारा एक बार करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, वहाँ भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर भी कुछ टर्म्स आपको दे रखी हैं, तो उसकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d। अब यहाँ पर 4 वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी वैल्यू निकालेंगे। a माइनस 2b, 5c माइनस d, 4c प्लस में 3d। ठीक है, जो अलजेब्रा आपको सेकंड चैप्टर कराने का पर्पस ये था कि जो एलिमिनेशन मेथड है वो आपको दोबारा एक बार रिकॉल हो जाए, क्योंकि उसकी आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। 9th क्वेश्चन है, इसको भी साथ साथ ले लेते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, x भी है, y भी है, a भी है और b भी है, सबकी वैल्यू निकालनी है भाई। इक्वल्स टू में 1 माइनस 2 3 1 6 29। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन सब की आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखो किस तरह से फाइंड करते हैं, वही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का ही फंडा आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे, 2a प्लस बी 4 के बराबर हो गया, पहली इक्वेशन आ गई। a माइनस 2b इक्वल्स टू -3, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो बाकी दोनों इक्वेशन में यहाँ पर c और d है, तो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a b की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो a b की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पर b जो है वो खाली इसमें कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर -2 है, तो b को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इस b को करेंगे तो बाकियों को भी करना पड़ेगा, यहाँ पर फेवरिज्म नहीं करना कि b को कर दो बस बाकियों को छोड़ दो। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2b एंड 8। यहाँ से आ गया a माइनस 2b इक्वल्स टू -3, प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल, यहाँ आ गया 5a, इधर आ गया 5, यानी a की वैल्यू तो आ गई 1। अब a की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ फर्स्ट में, तो क्या आ गया 2a प्लस में b इक्वल्स टू 4, इसको आप उधर ले जाओगे, b की वैल्यू आ गई 2, a भी आ गया हमारा, b भी आ गया, अब रह गया c और d। तो इसी तरीके से अब c और d करते हैं, 5c माइनस d, 5c माइनस d इक्वल्स टू 11, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। 4c प्लस में 3d इज इक्वल्स टू 24। अब यहाँ देखो d को यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 ज़ा 15, 3d
33, ये आ गया यहाँ पर 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24, ये कैंसिल। 15 प्लस 4 19, यहाँ से आ गया 4 3 7 3 और 2 5, तो c की वैल्यू आ गई 3, 19 3 जा 57। अब इस वैल्यू को पुट कर दो आप थर्ड में। थर्ड में क्या है 5c माइनस डी, तो 5 3 जा 15, 15 को उधर ले जाओ, 11 माइनस 15 यानी -4 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू तो आ गई आपके पास 4। A1 आ गया, B2 आ गया, C3 आ गया और D4 आ गया, सीरियल में आ गए सारे। अब यहाँ से देखते हैं कि X, Y और AB की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। देखो X Y वाली इक्वेशन में ये एलिमेंट आ रहा है इसके बराबर, यानी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। एक्स वाई और आपका यहाँ पर आ रहा है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो ये है, तो ये लेना है x प्लस में 4y इक्वल्स टू 6। अब सिंप्लीफाई करो, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको एज इट इज़ रखो वही एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए। इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 8y 2 6 12, साइन चेंज, -11y -11 यानी y की वैल्यू तो आ गई 1। y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ सेकंड में कर दो, x प्लस में 4 इंटू में 1 इक्वल्स टू 6, 4 आ जाएगा, 4 को उधर ले जाके माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ गई। अब a और b देखते हैं, a और b आपका यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला एलिमेंट इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू -2, इसको ले लेंगे आप थर्ड इक्वेशन। और ए बी आपका यहाँ पर आ रहा है 3a प्लस में 4b इज इक्वल्स टू 29। अब यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3a माइनस 3b इक्वल्स टू -6, 3a प्लस में 4b इक्वल्स टू 29, फिर साइन चेंज करो, ये कैंसिल, -7b -35, तो b की वैल्यू तो आ गई आपके पास 5। अब यहाँ पर आप पुट कर दो इसको थर्ड में, a माइनस बी, -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th की हम बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और ये आपको लेके जाएगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पर। वो कंसेप्ट आपको याद होगा तो फटाफट इसका आंसर आप बता दोगे। 10th के फर्स्ट पार्ट में कहता है राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विद ईच एंट्री 1 और 2। क्या कह रहा है कि 10th के फर्स्ट पार्ट में जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो होना चाहिए 2 3, ठीक है, और जो एंट्रीज है, एंट्रीज मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए, या तो 1 या फिर 2। और सेकंड पार्ट में जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो 2/2 है, और यहाँ पर जो एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए 1 2 या 3। अब इसका मतलब क्या है और यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन का मतलब ध्यान से समझो। ये तो ये कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर है 2/3। 2/3 का मतलब उसके अंदर 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है, एक ये एलिमेंट हो गया, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ये मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें कहता है कि अगर आपके पास एक लिमिटेड एंट्रीज हो, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते, ऐसा नहीं करना। उसने आपको जो लिमिटेड एंट्रीज दे दी है कि आप या तो यहाँ 1 रख सकते हो या यहाँ पर आप 2 रख सकते हो, ठीक है, या फिर आप दोनों रख लो। और का मतलब है कि आप 1 रखो या 2 रखो या दोनों रखो। मतलब ये हुआ कि आप इसमें ऐसे भी मैट्रिक्स बना सकते हो, सारे 1 कर दिए, आप इसमें ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, आप इसमें चाहते हो कि भाई मैं 1 2 का कॉम्बिनेशन लेके चलूँ, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अब समस्या ये कि अगर हम ऐसे बना के देखेंगे तो वो कितनी मैट्रिक्स बना पाएंगे, और गलती कहीं ना कहीं होगी, डेफिनेटली होगी। आप कितने प्लेस देख लोगे, ठीक है, कितना याद रख पाओगे कि भाई यहाँ पर ये रह गया, यहाँ पर ये रह गया, यहाँ पर ये रह गया। तो इसके अगर हम इस मेथड से करने जाएंगे कि हम खुद बना के देखेंगे भाई कितनी मैट्रिक्स बनेगी, तो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा PNC पे, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पर। हमें पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेगी कि जो एंट्रीज़ आप यहाँ पर डालने जा रहे हो इस प्लेस के लिए आपके पास कितनी एंट्रीज़ पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर देखो कितनी एंट्रीज़ पॉसिबल हैं। ये जो पहला जो मेरे पास प्लेस है, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, उसके लिए मेरे पास कितने पॉसिबल एंट्रीज़ हैं। मैं या तो 1 रख सकता हूँ या 2 रख सकता हूँ ना, 2 ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं। तो पहली एंट्री के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है।
अगर मैं यहाँ पर रखूँ, इसने ये तो नहीं बोला कि रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, यहाँ तो कुछ नहीं है, यानी 1 रखना है 2 रखना है, तो यहाँ पर भी मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। इस एंट्री की बात करूँ तो यहाँ भी मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑप्शंस को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ध्यान रखना, नहीं देखी है तो भाई ये जाओ 11th क्लास के पीएनसी के वीडियो पे, वहाँ पर देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये वाला प्लेस है, इस पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है। ये वाला प्लेस है, इस पर भी 2 ऑप्शन है। ये वाला प्लेस है, इस पर भी 2 ऑप्शन है। तो कितना हो गया, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मतलब 64। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐसे कर करके बनाओगे ना, तो 64 मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और 64 बना नहीं पाओगे, कोई ना कोई स्किप हो जाएगी। अब इसी कंसेप्ट पर आप यहाँ पर देखो, अब इसको वीडियो को कर दो पॉज, ये कंसेप्ट समझ लो, इस कंसेप्ट को समझ के इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, मतलब कितने एलिमेंट चाहिए आपको, 4 एलिमेंट चाहिए। एक एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन है, वीडियो पॉज कर दो, पॉज कर दो, पॉज कर दिया, उसके बाद निकाल के देखो, फिर दोबारा देखना है यहाँ पर कि आपने ठीक किया या नहीं किया। देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास, आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, तीनों में से कोई भी रख सकते हो ना। तो पहले के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। दूसरे के लिए कितने, उसके लिए भी 3 ही रहेंगे भाई, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कितना आ गया, 3 की पावर 4 या मतलब 81। तो 81 मैट्रिसेस आप इससे बना सकते हो, ठीक है। तो जितना भी कंसेप्ट था इससे रिलेटेड, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, पिछले वीडियो में किया था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हमने यहाँ पर आज कर लिए हैं। अब बारी आती है कि मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे कैसे करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।